मॉर्निंग दोस्तों, यूपी टेट मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो हम जानेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे सवाल है 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करते हैं 100 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, आइए जानते हैं उन फार्मूलाज को। साथियों, टॉपिक है हमारा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंडों की संख्या। n बराबर a की घात p, b की घात q, c की घात r। जहां n संख्या है, वह संख्या है जिसके हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना। ABC क्या है, अभाज्य फैक्टर, और PQR क्या है, अभाज्य फैक्टर के ऊपर घातें। तो अतः अभीष्ट गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य फैक्टर निकालते हैं जहां n बराबर है संख्या। अब ABC क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे अभाज्य फैक्टर, और PQR हो जाएंगे अभाज्य फैक्टर के ऊपर घातें। तो अभीष्ट गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं P इंटू Q+1 इंटू R+1। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है P इंटू Q+1 इंटू R+1। ऐसे ही विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, Q+1 इंटू R+1। इसमें P को नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया आपके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है P इंटू Q+1 इंटू R+1। विषम गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला होता है Q+1 इंटू R+1। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन है हमारे पास 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। संख्या 100 है, तो 100 के हम सबसे पहले अभाज्य फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटेंगे तब आएगा 50, फिर एक बार 2 से काटेंगे तब आएगा 25, और 5 से काटेंगे तब आएगा 5, एक बार और 5 से काटेंगे तब आ जाएगा 1। अब 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, दो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब गुणनखंड की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, गुणनखंड की संख्या। ए की घात p, b की घात q, c की घात r। अब इसकी हम तुलना करेंगे, तो इसकी तुलना करेंगे तो p बराबर आ जाएगा 2, q बराबर आ जाएगा 2। अब संख्या निकालने का फार्मूला होता है P+1 इंटू Q+1। P का मान है 2, 2 प्लस 1, Q का मान है 2, 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। तो 100 के कितने गुणनखंड होंगे, 100 के 9 गुणनखंड होंगे। अगला सवाल है हमारे पास 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 105 के हम अभाज्य फैक्टर निकालेंगे। पहले 105, इसे 3 से काटेंगे तब आएगा 35, एक बार 5 से काटेंगे तब आएगा 7, अब 7 से काटेंगे तब आएगा 1। तो 105 क्या हो जाएगा, 105 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसके ऊपर कोई घात नहीं, तो सबके ऊपर घात 1 दे देंगे। तो P बराबर इसमें क्या आ गया, तुलना करने पर 1, Q बराबर 1, R बराबर 1। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, संख्या निकालने का फार्मूला होता है P प्लस का 1, Q प्लस का 1, R प्लस का 1। सबका मान रख देते हैं। P कितना है, 1 प्लस 1, Q 1 प्लस 1, R 1 प्लस 1। एक और एक 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 105 के कितने गुणनखंड होंगे, 105 के 8 गुणनखंड होंगे। अगला सवाल है हमारे पास 100 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूछा है सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड कैसे निकालें। सबसे पहले तो फैक्टर निकालेंगे 100 के। 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, एक बार फिर 5 से काटेंगे 1। तो 100 बराबर क्या आ गया, 2 की घात 2 गुणा
5 की घात 2। अब इसकी तुलना करते हैं तो p बराबर आ जाएगा 2, q बराबर 2। अब सम गुणनखंड की संख्या निकालना है हमें, सम गुणनखंड की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या बताया हमने, p q प्लस का 1। अब ऐसे मान रख देते हैं, p का मान है 2, q का मान है 2 प्लस 1 बराबर 2, ये आ जाएगा 3, तो 2 3 6। तो 100 के सम गुणनखंड कितने होंगे, 6। 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी सवाल करने से पहले हमें सवाल को सही से पढ़ना चाहिए। तो ये सवाल हमसे कह रहा है कि 42 के अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं हमसे, ना कि सम गुणनखंडों की संख्या, ना कि विषम गुणनखंडों की संख्या। तो निकालते हैं, 42 के फैक्टर निकालते हैं। 2, 21, एक बार 3 से काटेंगे तो 7, एक बार 7 से काटेंगे तो 1। तो 42 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब हमसे सवाल में पूछा है 42 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य, ये सारी संख्या अभाज्य है, तो पहली संख्या ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, तो इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 42 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 3। ऑप्शन नंबर बी, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। इस सवाल में हमसे ना तो गुणनखंडों की संख्या पूछी है, ना सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, ना विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, इसमें हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो 42 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 1 2 और 3, ये हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।